नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है वेदर फोरकास्टिंग। असल में वेदर फोरकास्टिंग होता क्या है? यानी मौसम में विभिन्न घटनाएं घटती है। आपको पता है, कभी मौसम में आंधी का असर होता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कोल्ड वेव आती है, कभी हीट वेव आती है, कभी ओलावृष्टि होती है। तो इन सब की जो जानकारी हमें जो प्रोवाइड करवाता है जो संस्थान, वो वेदर फोरकास्टिंग होती है, यानी मौसम की भविष्यवाणी। असल में मौसम की जो भविष्यवाणियां है, वेदर फोरकास्टिंग, वो क्या है? भारत में दो प्रकार के संस्थान है जो मौसम की भविष्यवाणियां हमें प्रोवाइड करवा रहा है। पहला जो संस्थान है वो है आईएमडी। कौन सा है? आईएमडी। और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो दो प्रकार के संस्थान हैं जो मौसम की भविष्यवाणियां दे रहा है। अब हम देखेंगे कि रेंज के अकॉर्डिंग कौन कौन से संस्थान किस प्रकार की भविष्यवाणियां दे रहा है। तो जो आईएमडी संस्थान है वो क्या है? एक तो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग भविष्यवाणियां कर रहा है, और एक कर रहा है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है। क्लियर है? जो एनसीएम आरडब्ल्यूएफ की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है? ये मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि तीन प्रकार की मौसम की भविष्यवाणियां हैं जो दो प्रकार के संस्थान करके हमें दे रहे हैं। अब हम जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है आईएमडी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आईएमडी से आईएमडी आईएमडी की स्थापना से पहले हम क्या है, एक चीज देख लेते हैं कि सन 1864 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? शिमला में एक ऑब्जर्वेटरीज शिमला में एक ऑब्जर्वेटरी 1864 में स्थापित की। फिर क्या हुआ? 1875 में क्या है, कलकत्ता में आईएमडी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? आईएमडी की स्थापना कहां? कलकत्ता में होती है। और यहां क्या है? पहला मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर पहला मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर आया। कौन था? उसका नाम एच.एफ. ब्लैनफोर्ड। यानी पहला मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर यहां अपॉइंटेड हुआ, जिसका नाम था एच.एफ. ब्लैनफोर्ड। सन 1875 में जब इसकी स्थापना हुई, कहां हुई? कलकत्ता में। फिर क्या हुआ? आपको पता है शिमला में 1864 में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुई थी। फिर क्या है, 1905 में जो कलकत्ता में मुख्यालय था, अब वो 1905 में कहां आ गया? शिमला में। 1905 में ये जो संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर है, ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या है, सन 1928 में शिमला से इसका मुख्यालय चेंज होकर पुणे आ गया। कहां आ गया? पुणे में। और 1928 से 1944 में इसका मुख्यालय पुणे से कहां आ गया? न्यू दिल्ली। अब वर्तमान में क्या है? प्रेजेंट टाइम जो इसका मुख्यालय है वो कहां है? नई दिल्ली में। आईएमडी की इस प्रकार से आईएमडी की जो संस्थान है, जो हेडक्वार्टर है, वो बदलते रहे। अब जो वर्तमान में आईएमडी कार्यरत है वो नई दिल्ली में कार्यरत है। और इससे के साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर में एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। क्या? एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है 1932 में। कब? 1932 में। किस मुख्यालय पर? आईएमडी मुख्यालय पर 1932 में एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। आईएमडी ने क्या किया? आईएमडी ने एक बुलेटिन निकाला जिसका नाम था फार्मर वेदर बुलेटिन। कब? 1945। डेट हमें याद रखनी है। कब?
1945 में, 1945 में। इसके साथ ही क्या हुआ, सन 1983 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी कब शुरू हुआ, सन 1983 में आईसीआर द्वारा। कब तब 1983 में स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी। समझ रहे हो मेरी बात। अब हम देख लेते हैं कि जो आईएमडी है, आईएमडी का हमने विस्तार से बात कर ली। अब हम देखते हैं, एक चीज और बता दूं कि आईएमडी में हमने बात की मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर कौन था, एचएफ ब्लेनफोर्ड। इसके साथ ही क्या है, पहला डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल, वो था जॉन एलियट। ये इसका डीजी था, पहला डीजी था, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। अब हम दूसरा संस्थान है ये, इसकी बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय जी नोएडा। कहां, नोएडा में। और इसकी स्थापना सन 1988 में होती है। इसकी स्थापना सन 1988 में होती है। क्लियर है मेरी बात। जब हम मौसम की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, तो एक चीज हमें जान लेनी चाहिए कि सबसे पहले इसके लिखित साक्ष्य हैं, सबसे पहले मौसम भविष्यवाणी के लिखित साक्ष्य कहां मिलते हैं। एक तो मिलता है ब्रह्म संहिता में। कहां मिलता है, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में इसका जो लिखित साक्ष्य है वो मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो लिखित साक्ष्य है वो कहां मिले, वो मिले ब्रह्म संहिता। उससे पहले उपनिषद, उपनिषद है, वहां भी मिलते हैं। कहां मिलते हैं, उपनिषद में। बादलों का बनना, मेघ गर्जन, ये उपनिषद में मिलता है, और उसके बाद में ब्रह्म संहिता में मिलता है। क्लियर है। अब आईएमडी की बात कर रहा हूं, तो आईएमडी क्या है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज भविष्यवाणियां है वो करके दे रहा है। इस शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में क्या होता है कि जब 1 से 3 दिन के लिए भविष्यवाणी की जाए तो वो शॉर्ट रेंज में आती है, और 3 से 10 दिन या 4 से 10 दिन के बीच में अगर कोई भविष्यवाणी की जाती है तो वो क्या है, मीडियम रेंज में आती है, और 10 दिन से ज्यादा अगर कोई भविष्यवाणियां हैं तो वो क्या है, लॉन्ग रेंज में आती है। ठीक है। आपको पता है कि 1 से 3 दिन और 3 से 10 दिन की अगर बात करें तो जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये एग्रीकल्चर के पर्पज से बेहद ही ज्यादा जरूरी है। कारण बताऊं क्यों, क्योंकि 1 से 3 दिन की जब भविष्यवाणियां होती है तो इसमें क्या होता है कि हमें सिंचाई, खेती में जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमें क्या सिंचाई करनी चाहिए, हम मौसम देख के ही करता है। किसान क्या करता है, मौसम देखता है फिर वो सिंचाई करता है। अगर क्या है, बादल छाए हुए हैं तो वो सिंचाई एक बार पोस्टपोन कर देता है। इसी प्रकार अगर बादल छाए हुए या बारिश का माहौल है तो क्या करता है कि किसान है कोई हर्बिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है वो करने से उसको टाल देता है। तो मौसम के जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग है ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मीडियम रेंज है, ये ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या है, इरिगेशन, इसके अलावा जो हीट वेव, कोल्ड वेव है, इनका बचाव करने के लिए ये जो भविष्यवाणी है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और लॉन्ग रेंज में क्या होता है, आपको पता है कि लॉन्ग रेंज जो भविष्यवाणी है वो उससे क्या है, मानसून का निर्धारण होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न अगर चूज करना हो तो उसके लिए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि देखो वेदर फोरकास्टिंग मैंने आपको बता दिया, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक होता है नाउ कास्टिंग, यानी वेदर फोरकास्टिंग होती है लेकिन अभी के लिए होती है, आज के लिए होती है। तो वो कौन सी होती है, वो कुछ घंटों से लेके एक दिन तक वेदर फोरकास्टिंग होती है। जैसे अभी आप मोबाइल में देखोगे तो वो जैसे आज अभी के लिए हमें कोई भविष्यवाणी देखनी है तो वो क्या है, नाउ कास्टिंग में आती है। अब हम देखते हैं आईएमडी के द्वारा जो पहली भविष्यवाणी की जाती है वो है शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसकी वैधता 1 से 3 दिन के लिए होती है,
और इसमें क्या चीज पता लगती है, इसमें पता लगती है कि साइक्लोन आएगा नहीं आएगा, डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी वगैरह आएगी या नहीं आएगी, बर्फपात होगी या नहीं होगी, ओलावृष्टि होगी या नहीं होगी, या इसके अलावा क्या है बारिश होगी या नहीं, इसकी जानकारी हमें शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग में मिलती है। क्लियर है मेरी बात। लेकिन इसकी जो सटीकता है, इसकी जो सटीकता है उसमें लगभग 20 से 30% त्रुटि आ जाती है, यानी एरर आने की जो संभावना है वो कितनी है, 20 से 30% है। क्लियर है मेरी बात। और हम आगे पढ़ेंगे कि जो दूसरी जो वेदर फोरकास्टिंग है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये कौन कर रहा है, ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये जो संस्थान है ये हमें वो भविष्यवाणी करके दे रहा है। ठीक है, ये 3 से 10 दिन की होती है। और फोरकास्टिंग ऑफ रेनफॉल यानी बारिश की जो संभावना है उसकी जानकारी मिलती है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की जानकारी, और यूज्ड इन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट रेंज भी जरूरी है लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। क्लियर है मेरी बात। और इसमें क्या होता है, जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है इसमें क्या है, जो न्यूमेरिकल सिस्टम है उसका प्रयोग किया जाता है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो उससे पहले जो डाटा है किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी विधियां, इन सब की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो तीसरी जो प्रकार की है, जो कौन कर रहा है, आईएमडी ही वेदर फोरकास्टिंग हमें करके दे रहा है, वो है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये 10 दिन से ज्यादा होती है। और क्या है, जो आईएमडी ने क्या है कि लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग है स्टार्ट कब किया, 1988 से। ठीक है, और इससे ये पता चलता है मानसून का पूर्वानुमान है, मानसून का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये क्या है, जैसे अप्रैल में वेदर फोरकास्टिंग होगी लॉन्ग रेंज की, लॉन्ग रेंज की कब होगी, अप्रैल में होगी। उसके बाद में क्या है, जुलाई में अपडेट होती है। क्या होती है, जुलाई में इसकी जो फोरकास्टिंग है वो अपडेट होती है। ये जो मंथ है आपको याद रखने है। इसके अलावा मैं मीडियम रेंज में बता दूं कि एक तो ट्यूसडे हमें याद रखना है, कौन सा, ट्यूसडे, एक हमें रखना है फ्राइडे। ये 2 दिन मौसम की भविष्यवाणी हेतु ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग करनी हो तो ये 2 दिन बेहद ही ज्यादा जरूरी है फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, अब देखें आगे कि जो वेदर फोरकास्टिंग हम बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की विधियां हैं, तो इसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखें कि सबसे मेथड है, मेथड फॉर वेदर फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाने के पीछे विभिन्न मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न जो मेथड्स है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें सिनोप्टिक मेथड, सिनोप्टिक मेथड, ये जो विधि है ये सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुरानी, या यूं कहें ओल्डेस्ट मेथड। क्या है, ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, और ये किस, देखो ये किस काम आती है, सिनोप्टिक शॉर्ट के लिए, किसके लिए, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए जरूरी है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिनोप्टिक मेथड। सिनोप्टिक मेथड शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग सिनोप्टिक मेथड के जरिए की जाती है। आपको पता है कि सबसे पुरानी विधि है एनालॉग मेथड। ठीक है, दूसरी दूसरी कौन सी एनालॉग मेथड, ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता। एक है परसिस्टेंट मेथड, कौन सी है, परसिस्टेंट मेथड। इसमें क्या होता है, ये एक सिंपलेस्ट मेथड है। क्या है, क्या है, ये सिंपलेस्ट मेथड है। क्या है, सिंपलेस्ट मेथड, यानी सबसे सरल विधि कौन सी है, सरल विधि परसिस्टेंट मेथड। सबसे पुरानी विधि सिनोप्टिक मेथड। क्लाइमेटोलॉजिकल मेथड क्या है, हमने 3 मेथड्स की बात की, चौथी जो मेथड है वो है क्लाइमेटोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजिकल मेथड में क्या है, जो पुराने विभिन्न सालों यानी ईयर्स के जो डाटा है, ईयर्स डाटा यूज्ड
किए जाते हैं। जो पुराने जो क्लाइमेटोलॉजिकल्स के जो डाटा है, पुराने जो डाटा है जलवायु के, वो डाटा इस विधि में प्रयोग किए जाते हैं। इतनी बातें ज्यादा याद नहीं रखनी, इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधि। अब सांख्यिकी विधि की हम चर्चा करें तो सांख्यिकी विधि में क्या होता है कि सांख्यिकी विधि का जो मॉडल है, ये मॉडल दिया था डॉक्टर वी.आर. गोवारिकर ने। कब? 1988 में, लॉन्ग रेंज के लिए। किसके लिए? लॉन्ग रेंज के लिए ये मॉडल किसने दिया? वी.आर. गोवारिकर ने। ठीक है। और ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड होती है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए होती है। किसके लिए होती है? ये विधि शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए ये विधि प्रयोग की जाती है। स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी विधि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में कुछ नहीं होता, 16 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं। 16 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स को प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा मॉडल प्रयोग किया जाता है? देखो, पैरामीटर की बात करें तो 16 पैरामीटर है, और अगर मॉडल की बात करें तो इसमें कौन सा मॉडल प्रयोग किया जाता है? ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, यानी अरीमा मेथड का प्रयोग है, मेथड या मॉडल का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो? और 16 पैरामीटर्स का प्रयोग किया जाता है। 16 विभिन्न प्रकार के चर हैं, उनका प्रयोग किया जाता है इस विधि हेतु। किस लिए प्रयोग की जाती है स्टैटिस्टिकल मेथड? आपको पता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। जो अंतिम मेथड है वो है न्यूमेरिकल मेथड। ये ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल मेथड। कौन सी है? न्यूमेरिकल मेथड और संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान। इस मेथड में क्या होता है? ये क्या है? मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रयोग की जाती है। और क्या खास बात है? बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सी है? वो है न्यूमेरिकल मेथड। क्या है? न्यूमेरिकल मेथड। सिनोप्टिक मेथड शॉर्ट के लिए, और स्टैटिस्टिकल मेथड शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए, और है मीडियम रेंज के लिए न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है। इसके अलावा क्या है? आईएमडी ने 1945 में नियमित आधार पर किसानों के लिए, ये विभिन्न जो चर्चा हमने की थी, फार्मर वेदर बुलेटिन है, इन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा और बता दूं कि जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस है आस, जो किस पर है? MRWF पर है। इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 1977 में इसकी शुरुआत होती है। क्लियर है मेरी बात? ये जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग से ही है रिलेटेड। और क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रोमेट्रो, यानी ये क्या है? ये डास मेथड है। जो क्या है मैं बता देता हूं कि जो ऑब्जर्वेटरीज होती है, जो विभिन्न क्या है, जो ऑब्जर्वेटरीज होती है, वो हमने तो यहां तक गांव में भी देखी है। यानी क्या है? मौसम विभाग क्या है, विभिन्न गांवों में भी क्या है, छोटी छोटी ऑब्जर्वेटरीज लगाए रखता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स है उनका प्रयोग करता है। जिले में भी क्या है? मॉड्यूल्स है, उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है? डाटा कलेक्शन का काम किया जाता है, डाटा कलेक्शन का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस कब स्टार्ट हुई? 2008 में। अब देखो कि आईएमडी है, मैंने बता दिया कि जो आईएमडी है, स्क्रीनशॉट ले लो। और 1944 में ये शिफ्ट हुआ, 1944 में शिफ्ट हुआ, 1928 में पुणे में ये आईएमडी। ठीक है। नेक्स्ट 1988 में मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। यार कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? न्यूमेरिकल मेथड। सबसे बेस्ट मेथड यही है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। आईएमटी कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। 17 नवंबर सन 1962 में इसकी स्थापना हुई, आईएमटी की। इस प्रकार हमें आज वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी तथ्यात्मक बातें हैं, वो हमने की। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार इसमें एक आधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। रिवीजन कर लें कि सिनोप्टिक मेथड है वो प्रयोग की जाती है श्रीमान जी कहाँ? शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा हमने जाना स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग प्लस लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए।
इसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है, उसका प्रयोग किया था मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा हमने बात की कि जो एक चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा। इन सब बातों का हमें बड़े ही ध्यान रखना है। और 1932 में जो एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई वो आईएमडी के अंतर्गत हुई थी। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रिवीजन है वो करते जाएं। और धन्यवाद।